बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम डिस्कस करेंगे फेडरल बोर्ड मॉडल पेपर्स 2022 सेकेंड ईयर केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि 2022 और उससे ऑनवर्ड्स फेडरल बोर्ड में SLO बेस्ड एग्ज़ाम्स होंगे। तो SLO बेस्ड एग्ज़ाम्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए तमाम सब्जेक्ट्स के 3 मॉडल पेपर्स फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पे अपलोडेड हैं और आप सब जो है वो उसको देख सकते हैं, उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि SLO बेस्ड एग्ज़ाम्स जो हैं वो किस नेचर के होते हैं। क्या बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इजी पूछे जाते हैं, या किस स्ट्रैटेजी से जो है वो अगर एक क्वेश्चन है उसको चेंज किया जाता है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि ये सेकंड मॉडल पेपर सेकंड ईयर केमिस्ट्री के जो है उसका स्पेसिफिकेशन टेबल है। तो ये स्पेसिफिकेशन टेबल आपको ये बताता है कि ये जो सेकंड मॉडल पेपर है उसमें 13 चैप्टर में से कितने क्वेश्चंस लिए गए और वो किस नेचर के थे, मींस के अंडरस्टैंडिंग बेस्ड थे या नॉलेज बेस्ड थे या एप्लीकेशन बेस्ड थे। ठीक है, 14 चैप्टर में से कितने क्वेश्चन लिए गए और वो किस नेचर के थे। ठीक है, और टोटल आपके पास 30% नॉलेज और 50% अंडरस्टैंडिंग और 20% एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होने चाहिए। लास्ट में अगेन मैं ये चीज़ रिपीट कर रही हूँ, ये ऑलरेडी मैं फर्स्ट मॉडल पेपर की डिस्कशन में बता चुकी हूँ कि हर चैप्टर में से कितने क्वेश्चंस आएंगे ये कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, जैसे कि अगर हम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के तीनों मॉडल पेपर्स का स्पेसिफिकेशन टेबल जो है वो अगर कंपेयर करें तो देखें फर्स्ट चैप्टर में जो है वो फर्स्ट चैप्टर में हमारे पास 16 मार्क्स का क्वेश्चन आया है फर्स्ट मॉडल पेपर में, सेकंड मॉडल पेपर में 14 मार्क्स का और थर्ड मॉडल पेपर में जो है वो 12 मार्क्स के क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स अब स्टार्ट करते हैं मॉडल पेपर नंबर 2 FPSC 2022 सेकेंड ईयर केमिस्ट्री। तो सबसे पहले हम जो है वो इसका ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे। 17 मार्क्स का आपके पास ऑब्जेक्टिव होता है, 17 MCQs जो कि आपने 25 मिनट्स में सॉल्व करने हैं। ये बहुत टाइम होता है, अगर आपका कॉन्सेप्ट है तो आप इजीली 5 to 10 मिनट्स में जो है वो ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन देख लें। Propose which one of the following reactions is more likely to occur through SN1 mechanism। ये सिंपल क्वेश्चन है। SN1 के लिए आपने टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स को जो है वो चूज़ करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं C और D ऑप्शंस में आपके पास दोनों रिएक्टेंट्स जो हैं वो टर्शरी हैं। ठीक है, तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि इनकी कंडीशंस में आप देख सकते हैं कि एक पोलर सॉल्वेंट की मौजूदगी में हो रहा है और दूसरा नॉन पोलर के लिए। ठीक है, तो अब आपने ये चीज़ ऑलरेडी डिटेल में पढ़ ली है कि SN1 मैकेनिज्म जो हैं वो उनको कौन फॉलो करता है, पोलर सॉल्वेंट्स जो हैं वो उसको ज़्यादा प्रमोट करते हैं। ठीक है, तो अगर आपने ये कॉन्सेप्ट अगर समझना है तो आप SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शंस का जो कंपैरिजन है उसकी वीडियो आप देख लें और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो यहाँ पर हमारे पास SN1 रिएक्शन पोलर सॉल्वेंट्स की प्रेजेंस में होगा, तो C ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2। एन एल्डिहाइड व्हेन स्ट्रांगली हीटेड विद Phalanx reagent gives red precipitate. What property of an aldehyde is observed in this reaction? अब आप सिंपल है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। देखें, एल्डिहाइड जो है वो आफ्टर Phalanx सोल्यूशन जो है वो जो प्रोडक्ट बना रहा है तो वो एसिड बना रहा होता है। ठीक है, तो मींस कि एल्डिहाइड जब एसिड में कन्वर्ट हो रहा है तो वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो उसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी जो है वो यहाँ पर ऑब्जर्व की जा रही है। तो यहाँ पर हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3। प्रिडिक्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज अ मोनोमर ऑफ एन एडिशन पॉलीमर। तो स्टूडेंट्स, ये भी जो है वो बहुत इजी है क्योंकि यहाँ पर हमें जो फर्स्ट वन नज़र आ रहा है ये अल्कीन्स होगा। ठीक है, यानी C2H3 यानी 2 कार्बन के साथ सिर्फ 3 हाइड्रोजन अटैच हैं, तो डबल बॉन्ड आ जाएगा। और एडिशन में आपने एडिशन पोलीमराइजेशन में आपने देखा है कि डबल बॉन्ड जो है वो ब्रेक करता है और मोनोमर्स आपस में ऐड होते रहते हैं। ठीक है, अगर हम इसको इस तरह से देखें C2 और H3 में हमारे पास ये 3H हो जाएंगे और यहाँ पर Cl अटैच है। ठीक है, अब क्या होता है कि ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा और यहाँ पे भी वैलेंसी क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, और दूसरा मोनोमर जो है वो इसमें ऐड हो जाएगा ऐसे करके। ठीक है, और ऐसे।
तो ये इसी तरीके से ऐड होते जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन ए करेक्ट है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स जो है ये एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है हमारे पास, क्योंकि देखें ये जो बी और सी में ऑप्शंस है ना, तो ये सेकेंडरी अल्कोहल्स बन जाते हैं, ठीक है, 2 ब्यूटानोल और 2 प्रोपानोल। तो सेकेंडरी अल्कोहल्स जो है वो ब्रांच्ड अल्कोहल्स हैं, जिनकी वजह से उनकी चेन्स जो हैं वो आपस में क्लोजली पैक नहीं होती, इसलिए उनका लेस बॉइलिंग पॉइंट होगा। अब हमने चूज़ करना है 1 ब्यूटानोल या 1 प्रोपानोल में से, ठीक है। तो जितना ज़्यादा कार्बन चेन लॉन्ग होगी तो वो आपस में उतना ही स्ट्रांगली अटैच होंगी, उनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होंगी, जिसकी वजह से उनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन ए करेक्ट है, 1 ब्यूटानोल। तो स्टूडेंट्स इसी तरीके से आपने हर ऑब्जेक्टिव को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि जो कॉन्सेप्चुअल यहाँ पर एमसीक्यूज़ होंगे उनमें थोड़ी सी चेंजेस करके फाइनल एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। तो ये जो 5th क्वेश्चन है ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। इस तरह के आपको जब ऑर्गेनिक पे ग्रिप हो जाएगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो आप इस तरह के क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसमें आपको कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल यहाँ पर देखें लिखा हुआ है आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट वाई इन द फॉलोइंग स्कीम। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, सबसे पहले आप रिएक्टेंट देख सकते हैं। बेंजीन की आप अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, मींस कि इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, मींस कि आप इसकी अल्काइलेशन करवा रहे हैं, ठीक है। जब बेंजीन की अल्काइलेशन करवाएंगे तो आपके पास CH3 ग्रुप अटैच हो जाएगा, ठीक है, तो मींस कि टॉलीन बन जाएगा। तो ये देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम अगर इसकी अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा कि एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होकर उसके साथ CH3 ग्रुप लग जाएगा, ठीक है, प्लस हमारे पास H और X आ जाएगा, ठीक है। अब ये टॉलीन बन गया है और टॉलीन की आपने जो है वो ऑक्सीडेशन की हुई है ऑलरेडी, तो उससे आपको जो है वो ये पूरा का पूरा ग्रुप जो है साइड चेन वो एसिड में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। जो डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन होता है वो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये जो है वो हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा बेंजोइक एसिड में, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर देख लेते हैं, तो ये यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा COOH। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना पड़ा। नेक्स्ट हमारे पास है प्रेडिक्ट द कोऑर्डिनेशन नंबर इन दिस। तो अब यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो देख सकते हैं। अमोनिया जो है वो ये मोनोडेंटेट है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी मोनोडेंटेट है। तो ये देखें 4 हैं, तो ये 4 और काउंट होंगे और ये भी 2 काउंट होंगे, तो 6 टोटल 6 जो है वो कोऑर्डिनेशन नंबर है इसका। सी ऑप्शन करेक्ट है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपने ये चीज़ नोट करनी है, जो ऑब्जेक्टिव नंबर 6 है ना, इसकी जगह आपको कोई ऐसा जो है वो लिगेंड दिया जा सकता है जो बाइडेंटेट हो, ट्राइडेंटेट हो, हेक्साडेंटेट हो। वो देखने में आपको एक ही लगेगा लेकिन उसका कोऑर्डिनेशन नंबर ज़्यादा होगा। हेक्साडेंटेट अगर यहाँ पर दे दिया जाता, वो एक ही लिगेंड लिखा होगा लेकिन वो आपको 6 लॉन पेयर्स डोनेट करा होगा, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, ठीक है। तो इससे आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 7, आइडेंटिफाई अ मिक्सचर ऑफ 2 ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स दैट आर यूज्ड इन नेल पॉलिश रिमूवर। तो ये बहुत ही ईजी है स्टूडेंट्स हमारे पास। ज़्यादातर आपने सुना होगा जैसे कि हम लैब में होते हैं कि अच्छा जी एसीटोन है, मतलब एसीटोन से हम नेल पॉलिश रिमूव कर देते हैं ना, अक्सर जो स्टूडेंट्स होती हैं तो वो जी एसीटोन दे दें। तो अब एसीटोन का भी आपने बहुत ज़्यादा वर्ड सुना हुआ है, ठीक है, लेकिन अब वही बात है कि अगर यही लफ्ज़ अगर आपको याद है एसीटोन और एंड इथाइल एसीटेट, तो ये आपके पास नेल पॉलिश रिमूवर एज आ नेल पॉलिश रिमूवर जो है वो यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। तो बेंजीन तो आप कभी भी यूज़ नहीं करते, ये देखें बेंजीन यहाँ पर ए और बी में बेंजीन ऑप्शन है, तो वो आपका वैसे ही निकल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8, RNA कंटेन्स 4 डिफरेंट नाइट्रोजनस बेसिस एक्सेप्ट थाइमीन। तो ये अब जब आप RNA और DNA पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसमें तो आपने ये चीज़ नोट डाउन की हुई होगी, तो ये समझो नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। थाइमीन इसका आंसर है सी। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन ओजोन इज ट्रीटेड विद अल्कीन एल्डिहाइड एंड कीटोन विद अल्कीन एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर प्रोड्यूस। ठीक है, जब आप ओजोनोलाइसिस करते हैं अल्कीन की तो एल्डिहाइड और कीटोन्स बनते हैं। आइडेंटिफाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल प्रोड्यूस 2 मोल्स ऑफ ब्यूटानोन। तो स्टूडेंट्स ये मैंने आपको ओजोनोलाइसिस में बहुत डिटेल में भी ये पढ़ाया था कि अगर आपने रिएक्टेंट से प्रोडक्ट या प्रोडक्ट से रिएक्टेंट जो है वो प्रिडिक्ट करनी है तो बड़ी इजी है। सबसे पहले तो आप ब्यूटानोन बना लें, ठीक है।
ठीक है। सिंपल अगर हम ब्यूटानोन बनाएं तो वो इस तरीके से बनेगा, ठीक है। सिंपल 2 ब्यूटानोन ये बन गया। वैसे इसको हम 2 ब्यूटानोन नहीं लिखेंगे, ठीक है। वैसे मैंने अभी बाय मिस्टेक ही बोल दिया इसको कि 2 ब्यूटानोन है, क्योंकि जब 4 कार्बन का कीटोन होगा तो उसमें कोई और ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। यानी यहाँ से यूँ और यहाँ से यूँ, मतलब ये आपको अगर इस कार्बन पे डबल बॉन्ड O है तो ये 1 और 2 काउंट होगा, अगर इस पे है तो 1 और 2 काउंट होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास कोई और नंबरिंग बनती नहीं है, इसलिए सिंपल हम ब्यूटानोन बोलेंगे, ठीक है। तो ये हमने ब्यूटानोन के कितने मॉलिक्यूल्स बनाने हैं, 2 मॉलिक्यूल्स बनाने हैं। तो आप सिंपल देख लें कि कार्बन के साथ कौन से ग्रुप्स अटैच हैं, ठीक है। एक मिथाइल ग्रुप अटैच है और एक इथाइल ग्रुप अटैच है, ठीक है। यानी C डबल बॉन्ड O के साथ कौन से ग्रुप्स अटैच हैं। तो अब आपने अल्कीन प्रेडिक्ट करना है, तो आप अल्कीन यानी 2 कार्बन्स के दरम्यान में डबल बॉन्ड डालें, ठीक है, और उसके साथ वही ग्रुप्स अटैच करें जो यहाँ पर हैं। यानी एक साइड पे मिथाइल अटैच कर लें और दूसरी साइड पे इथाइल अटैच कर लें, एक साइड पे भी मिथाइल अटैच कर लें, दूसरी साइड पे इथाइल अटैच कर लें, क्योंकि यहाँ से आपने ग्रुप्स ले लिए हैं, ठीक है। तो इस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के साथ कौन से ग्रुप्स अटैच होंगे वो ऑलरेडी आपको पता चल चुका है। तो अब इसका नाम क्या होगा, सिंपल इस एल्कीन का आप नाम लिख सकते हैं 1 2 3 4, यानी 3,4 डाईमिथाइल 3 हेक्सीन। तो यहाँ पर हम बी ऑप्शन करेक्ट है, 3,4 डाईमिथाइल 3 हेक्सीन, ठीक है। ये बहुत इजी था। अगर आपने इसको प्रेडिक्ट करना हो कि ओजोनोलाइसिस जो है वो उसकी प्रोडक्ट को प्रेडिक्ट करना है या प्रोडक्ट से रिएक्टेंट को प्रेडिक्ट करना है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 10, साइक्लोप्रोपेन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो यहाँ पर देखें साइक्लोप्रोपेन तो सिंपल है, मींस के ट्रायंगल की तरह, ठीक है। साइक्लोप्रोपेन ट्रायंगल की तरह, लेकिन यहाँ पर देखें हेट्रोसाइक्लिक तो है नहीं क्योंकि इसमें कोई और एटम नहीं है, एरोमेटिक भी नहीं है क्योंकि बेंजीन रिंग नहीं है। अब ए साइक्लिक या एलिसाइक्लिक में से देखें, ए साइक्लिक का क्या मतलब होगा कि ओपन चेन भी नहीं है। अब ये एलिसाइक्लिक है, ठीक है। साइक्लोप्रोपेन इज़ एन एलिसाइक्लिक कंपाउंड। तो ये हम यहाँ पर हमारे पास आ जाता है, मीन्स के नॉन और एरोमेटिक है लेकिन है साइक्लिक। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 11, आइडेंटिफाई एन एलिमेंट विद हायर आयनाइजेशन एनर्जी। तो यहाँ पर भी देखें ये क्वेश्चन नंबर 11 बहुत कॉन्सेप्चुअल बनाया हुआ है कि ऐसा एलिमेंट कौन सा ऐसा एलिमेंट होगा जिसकी हाई आयनाइजेशन एनर्जी होगी। देखें ग्रेटर मेटालिक करेक्टर का मतलब होगा कि मेटल तो हम कहते हैं उनको हैं जो इजीली इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, तो जो इजीली इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं उनकी आयनाइजेशन एनर्जी तो लेस होगी। इसी तरह अगर किसी का एटॉमिक साइज़ लार्ज है उसकी भी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। और अगर कोई स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, अब एजेंट का क्या मतलब होगा कि अगर ये दूसरों को रिड्यूस करता है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा और ख़ुद ऑक्सीडाइज होता है, और ख़ुद ऑक्सीडाइज होने का क्या मतलब है कि इलेक्ट्रॉन लॉस करना। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन लॉस जो इजीली करेगा उसकी आयनाइजेशन एनर्जी भी कम होगी। तो अब हमारे पास लास्ट में डी ऑप्शन रह गया है, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो जो भी एलिमेंट्स लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं और इजीली इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करना चाहते उनकी आयनाइजेशन एनर्जी हाई होगी। तो इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन यह है कि कॉन्सेप्चुअल है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 12, कोड द वेव लेंथ रेंज ऑफ आईआर रीजन। ये तो आपके पास नॉलेज बेस्ड है, या आपने याद किया होगा तो ही आप लिख सकते हैं, क्योंकि इसके 2.5 to 16 माइक्रोमीटर है। इसके यूनिट्स भी आपने नोट डाउन करने हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, प्रिडिक्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल हाइड्रोक्साइड इज लीस्ट सॉल्युबल इन वाटर। तो अब यहाँ पर देखें ये हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी, यानी मतलब हमारे पास ये फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। यहाँ पर अगर हम टॉप टू बॉटम देखें तो हाइड्रोक्साइड्स की सॉल्युबिलिटी जो है वो डाउन वर्ड जो है वो इंक्रीज़ कर रही है, मींस के मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम। तो सबसे नीचे जो है वो बेरियम है, तो इसकी ये बहुत ज़्यादा सॉल्युबल होगा, लेकिन टॉप पे जो है वो हमारे पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, ये लेस सॉल्युबल होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसकी लेटिस एनर्जी जो है वो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। लेटिस एनर्जी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो वो इजीली हल नहीं होता, लेकिन डाउनवर्ड जाते हुए मेटल का साइज़ इंक्रीज़ कर रहा है, जिसकी वजह से लेटिस एनर्जी जो है वो क्या हो गई है, कम हो गई है और इजीली टूट जाता है, ठीक है, और सॉल्युबल हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास लीस्ट सॉल्युबल इन वाटर जो है वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14, नेम विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज नॉट पोल्यूटेंट।
ये तो सिंपल है आपके पास। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एज अ यहाँ पे प्लूटेंट नहीं है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि हम जो है वो ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक्सहेल कर रहे हैं, जो कि इन्वायरमेंट में जो डिफरेंट प्लांट्स वगैरह हैं तो वो जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं, ठीक है। बाकी जो है वो आपके पास डिफरेंट एसिड्स में कन्वर्ट हो जाती हैं विद वाटर, ठीक है। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड को हम यहाँ पर एज अ प्लूटेंट कंसिडर नहीं करेंगे, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15, प्रिडिक्ट द कलर चेंज व्हेन अ बेस इज एडेड टू पोटेशियम डाइक्रोमेट सोल्यूशन। अगेन ये जो आपके पास कलर चेंजेस हैं ये आपको नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, ये याद करने होंगे, ठीक है। तो ये ऑप्शन सी करेक्ट है, येलो टू ऑरेंज। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16, आइडेंटिफाई कार्बोक्सिलिक एसिड विच इज़ प्रेजेंट इन विनीगर। तो ये हमारे पास सिंपल एसिटिक एसिड है और उसको हम एथेनोइक एसिड भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑप्शन बी करेक्ट है। और लास्ट में हमारे पास क्वेश्चन है 17, प्रायोरिटाइज द हाईएस्ट एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इन द फॉलोइंग। क्योंकि देखिए जब एसिडिक ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जो है वो जब प्रोटॉन डोनेट करता है, ठीक है, तो वो उसके ऊपर नेगेटिव साइन आ जाता है। तो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव यानी इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप से अटैच होंगे तो वो उतना ही उसको स्टेबलाइज करेंगे और वो बहुत ज़्यादा हाईएस्ट एसिडिटी शो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास देखें प्रोपानिक एसिड एथेनोइक में और 2-मिथाइल प्रोपानिक में ये सारे अल्काइल ग्रुप्स अटैच हैं जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं, वीकली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। और यहाँ पर क्लोरो एथेनोइक एसिड जो है वो क्लोरो यहाँ पर जो है वो उसकी जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की जो प्रॉपर्टी है उसकी वजह से वो उसको स्टेबल कर रहा है कार्बोक्सिलेट आयन को और मोर एसिडिटी जो है वो शो कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन सी करेक्ट है। तो स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पर नोट करें तो फर्स्ट, फोर्थ, 11 और 17 ये चार जो है वो थोड़ा कॉन्सेप्चुअल थे, बाकी सारे तो बिल्कुल नॉलेज बेस की तरह डायरेक्ट पूछे हुए थे, ठीक है। तो इस तरीके से ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था और आप देख लेंगे किस तरह से जो है वो SLO बेस्ड एग्ज़ाम्स जो है में इसी तरह के क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा सकते हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप बहुत इजीली इनको सॉल्व कर लेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट में हम जो है वो इसका बी सेक्शन सेकंड मॉडल पेपर का बी सेक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे। अगर स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको ज़रूर लाइक करें और इसको दूसरे स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।